नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। यूपी में मेरठ में प्रेमी साहिल संग मिलकर पति सौरभ की हत्या करने वाली मुस्कान अब मां बनने वाली है। मुस्कान इन दिनों पति की हत्या के आरोप में जेल के अंदर बंद है। पिछले कुछ दिनों से मुस्कान की तबीयत बेहद खराब चल रही थी। मुस्कान को आए दिन पेट में दर्द और उल्टियों की शिकायत थी। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुस्कान की जांच के लिए पत्र लिखा था। सोमवार को जिला अस्पताल से एक टीम जेल पहुंची और मुस्कान की प्रेगनेंसी टेस्ट की गई। प्रेगनेंसी टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। जेल प्रशासन का कहना है कि मुस्कान अब ठीक है, उसे कोई गंभीर समस्या नहीं है। बता दें कि हत्याकांड के बाद मुस्कान को जब जेल लाया गया था तो भी मुस्कान की प्रेगनेंसी टेस्ट की गई थी, लेकिन उस समय रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लेकिन अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की नृशंस हत्या करने के आरोपी मुस्कान की तबीयत खराब देखकर जेल प्रशासन ने पत्र लिखा था। पत्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ की मांग की गई थी। साथ ही प्रेगनेंसी टेस्ट की भी बात हुई थी। जेल प्रशासन ने बताया था कि मुस्कान ने स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आई। कई दिन से मुस्कान को उल्टियां भी हो रही हैं और चक्कर आ रहे हैं। ऐसे में जेल के चिकित्सकों ने मुस्कान का उपचार स्त्री रोग विशेषज्ञ से कराने की पैरवी की थी। 3 दिन पहले सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने मुस्कान के परिजनों के बयान थाने बुलाकर दर्ज कराए हैं। मुस्कान के मां पिता ने हत्या के खुलासे वाली बात बताया कि मुस्कान ने पहले तो उन्हें 18 मार्च की सुबह सौरभ की हत्या की फर्जी कहानी सुनाई थी। शक होने पर सख्ती से पूछताछ की और थाने लाने लगे तो मुस्कान ने सौरभ की हत्या की बात कबूली। पुलिस ने दोनों बयान दर्ज कर लिए हैं। दूसरी ओर बाकी लोगों के बयान भी कराने की तैयारी है। ब्रह्मपुरी थाने में मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी और मां कविता ने बयान कराए। बताया 18 मार्च को मुस्कान पहले तो रोती रही और बताया कि सौरभ को उसके परिजनों ने मार दिया है। ये भी बताया कि उसने विरोध किया तो मारपीट कर अपहरण कर लिया गया। इसके बाद सौरभ के टुकड़े कर ड्रम में डालकर सीमेंट में घोल कर इसे जमा दिया। परिजनों ने बताया उन्हें शक हुआ और मुस्कान से सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद मुस्कान को लेकर थाने के लिए निकले थे। रास्ते में मुस्कान ने पूरी कहानी बताई। उसने बताया साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की उसने। साथ ही ये भी बताया कि सौरभ की लाश उसने फिर ड्रम में बंद करके घर में छोड़ दी। आपको बता दें कि तब ही पेरेंट्स ने मुस्कान को थाने लाकर पुलिस के सुपुर्द किया और हत्या का खुलासा हुआ। वहीं आपको बता दें कि भारतीय कानून के अनुसार मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसको सजा में रियायत भी मिल सकती है। यानी मुस्कान के प्रेग्नेंट होने से ये केस पलट सकता है। उसकी जमानत भी आसानी से हो सकती है। वहीं जेल में उसे विशेष सुविधाओं के साथ भी रखा जाएगा। ऐसे में केस भी लंबा चल सकता है। उदाहरण के लिए दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में मानवीय आधार पर जमानत दी है। कोर्ट ने ये माना है कि जेल में बच्चे को जन्म देना माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ने सच बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है। इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है। उसी दिन 18 को
और मैं फिर कहूँगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा। इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी, और आगे से ना हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। सर जैसे मुस्कान आई थी आपके पास तब वो क्या बोल रही थी आपको आगे? शुरू में तो वो सौरभ की फैमिली पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसकी बहन आई थी, उसका जीजा आया था सौरभ का, और उसका बड़ा भाई आया था 2:30 बजे। तो सौरभ ने किवाड़ खोले और उन्हें अंदर बुलाया। उसके बाद मेरे आंखों के सामने उसे मार दिया जान से और ड्रम में डाल के मेरे को चाकू की नोक पे घुमाते रहे 13-14 दिन। तो फिर उसके बाद आप उठाने लेके गए? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पे, मेरी फैमिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकती है फैमिली अपने बच्चे के लिए जो इतना अच्छा है। मैंने कहा कि अर्जो तुमने रौल नहीं मचाई, और क्यों नहीं मचाई रौल, क्या मेरे को चाकू पे रख रखा था। मैंने कि जब कोई चीज़ को वो सौरभ जग रहा था और उनसे ऐसा करा होगा तो कुछ तो आवाज़ें आई होंगी, दूसरी फैमिली भी रहती हैं उसी में, किराए पे रहती हैं। मैंने किसी ने कुछ सुना है? कह रही नहीं। मैंने कि तुम्हारे अलावा जो तुम कह रहे हो किसी ने और ने देखा है उसे आते हुए अंदर, इन तीनों को? कह रही नहीं, कोई सबूत नहीं है। मैंने कि फिर तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल, किसी ने कुछ सुना नहीं है, देखा नहीं है, जिसमें कि रात का जब वक्त होता है एक छोटी सी आवाज़ सबको सुनाई देती है। मैं इस जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से कि बच्चों प्लीज़ अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ, कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने ये बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। तो सब दुनिया के सामने सभी बच्चों के लिए है कि प्लीज अपने पेरेंट्स से सब कुछ कहो। अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो वो भी कहो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे।